ओम शांति। एक वृद्ध व्यक्ति जिसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, सुनने की गंभीर समस्या थी। अपने डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर ने उसे सुनने के यंत्र, हियरिंग एड दिए और कहा कि अब आप 100% सुन सकोगे। सुनने की शक्ति वापस आ जाएगी। खुशी खुशी उस व्यक्ति ने डॉक्टर से विदा ली। एक मास के बाद वो फिर डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने कहा, ये कितनी खुशी की बात है कि अब आप पूरी तरह सुन सकते हैं। सुनने की शक्ति वापस लौट आई है। एक मास में आपके परिवार वालों को कितनी खुशी हुई होगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने परिवार वालों को बताया ही नहीं और एक मास में 3 बार वसीयत चेंज करनी पड़ी। सुनना, केवल सुनना, पूर्ण एकाग्रता से सुनना, मनोभाव से सुनना, जीवन में क्रांति ला सकता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया? केवल सुना और सुनकर उसे समझ में आ गया, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है। यह सुनना और आत्मनिरीक्षण करना, दोनों एक साथ हो। सुनते ही स्वयं के भीतर डुबकी लगाना, सुनते सुनते ही अपने सारे जीवन को देख लेना। नहीं तो वो सुनना मात्र एक कनरस वाणी विलास। आत्मनिरीक्षण गहरा तभी होगा जब मौन गहरा होगा। एक धक से स्वयं को देख लेना,
स्वयं के जीवन को देख लेना। चेकर बनो और फिर मेकर। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। क्या कहा बाबा ने? नया साल है, नववर्ष, नवयुग और नवीन जन्म। उसे गिफ्ट नहीं चाहिए, ना कोई कार्ड। क्या चाहिए? रिकॉर्ड। बड़ी सभा बैठी है, सूक्ष्म बुझाए, स्थूल बुझाए। मुरलियाँ हम सब ने बहुत सुनी है और उसमें जो शिक्षाएं हैं वो भी बहुत सुनी है। उसके जो शब्द हैं कई बार रिपीट हुए हैं, कानों से टकराते हैं पर कोई झनकार नहीं होती। कुछ तो और करना होगा। ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी। कितनी बार सुने हैं ये शब्द? कई बार। ऑलराउंडर अर्थात हर प्रकार की सेवा कर सके। एवर रेडी अर्थात अभी इसी वक्त प्राण यदि छूट जाए इसी हॉल में, तो एवर रेडी। तीसरा आज्ञाकारी। हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। कुछ कुछ शब्दों को क्या करना है? याद कर लेना है, परिस्थिति में काम आएंगे। नहीं तो जीवन की आंधी और जीवन के तूफानों में ज्ञान खो जाता है। कुछ कुछ शब्दों को कंठस्थ करना है, रिपीट करते रहना है, उठते से ही, रात को सोते समय, योग की गहरी अवस्थाओं में, ताकि वो भीतर अवचेतन में चले जाए और वो अपने समय पर निकलेंगे जब उन्हें आवश्यकता होगी, जब हमें आवश्यकता होगी। यहाँ जब तक है एक सुरक्षा कवच है, यहाँ से जाते ही वो सुरक्षा कवच खो जाता है। इसलिए ज्ञान वो कवच है, ज्ञान वो शस्त्र है जिसे धारण करके रहना है।
चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, मुरली, ज्ञान, परमात्मा महावाक्य जीवन का संबल हो, आधार हो। थोड़ा सा पढ़ के चिंतन अधिक, योग की गहरी अवस्थाओं में ज्ञान के पॉइंट्स याद करना ताकि वो भीतर जाए। आज्ञाकारक बनना, क्योंकि हमारी आंखें छोटी छोटी है, हम वो आगे का नहीं देख सकते जो परिस्थिति हमें दिखाना चाहती है, और वो सब कुछ देख पाता है। इसलिए हाँ बाबा, हाजिर बाबा, और तीसरा अभी बाबा, ऐसे जो वाक्य होते मुरली के, उसको क्या करना है? एक्सट्रैक्ट, अलग से निकालने हैं, कहीं पर लिखने हैं, ताकि हमारी नजर बार बार उस पर पड़े। क्योंकि एक हफ्ते के बाद ये मुरली भूल जाएगी, दूसरी मुरली आएगी, ये दब जाएगी नीचे। पर यदि हमने कुछ स्टोर करके रखा है और उस दिन उस पर काम किया था, तो ज्ञान अविनाशी बीज है, वो अपने आप याद आएगा तुरंत। एक बार भी चिंतन यदि किया है, एक बार भी एकांत में और मौन में, तो नेक्स्ट टाइम, चाहे वो एक हफ्ता या एक मास, थोड़ा सा भी उसको पढ़ लिया तो एकदम से स्ट्राइक होगा कि ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसका चिंतन हमने पहले भी किया है। और सेकंड टाइम वो जैसे स्टील पर कोई लकीर खींची हो, उस तरह मन के स्टील पर वो लकीर की तरह खिंच जाएगा। परंतु रिवीजन तब होगी जब फर्स्ट रीडिंग हुई है, और फर्स्ट रीडिंग हमेशा थोड़ी कठिन होती है। इतनी बड़ी मुरली है, ढेर सारे पॉइंट्स है, कहाँ कौन सा पॉइंट खत्म हो रहा है और कौन सा चालू हो रहा है पता नहीं चलता। कंटिन्यूअस स्पीच है। पढ़ते पढ़ते ही लक्ष्य 2 रखने हैं, 3। एक, विजुलाइज, पढ़ते पढ़ते उसे देखना है मन की आंखों से। पढ़ते पढ़ते ही दूसरा, अनुभव करना है। और तीसरा, पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते ही लक्ष्य रखना है, ये सब मुझे याद हो गया है, याद हो रहा है। याद रखना, अनुभव करना, और तीसरा देखना। तो ही ज्ञान में निश्चय मजबूत होगा। बाबा में निश्चय है, बाकी सब में निश्चय है, परंतु ज्ञान का निश्चय साधना है, तप है। ज्ञान का निश्चय हिल जाता है। कोई नई फिलॉसफी सामने आ गई, अगर किसी ने कुछ और कन्विंस कर दिया तो यहां डगमग। किसी गांव में
दो व्यक्ति थे जिनके बीच में निरंतर झगड़े होते रहते थे और सारा गांव परेशान था। एक आस्तिक था, दूसरा नास्तिक। एक महाआस्तिक और दूसरा महानास्तिक, और रोज झगड़े। गांव वाले ने सोचा फाइनल एक डिस्कशन, एक डिबेट की जाए कि कौन सही है, और दोनों के बीच में स्पर्धा हुई। एक ने अपना पॉइंट रखा, दूसरे ने दूसरा। रात भर ये विवाद चला और दोनों के पॉइंट्स बहुत कन्विंसिंग थे। सुबह होते होते जो नास्तिक था वो इतना कन्विंस हो गया आस्तिक के पॉइंट से कि जो नास्तिक था वो आस्तिक बन गया, और जो आस्तिक था वो नास्तिक के पॉइंट से इतना ज्यादा कन्विंस हो गया कि सुबह होते होते बिलीवर से नॉन बिलीवर बन गया, और झगड़ा अब भी कायम है, परंतु पक्ष बदल गए। मूल फेथ, वो खेल इंटेलेक्चुअल ईगो का है, भीतर गहरी धारणा नहीं है। वो धारणा इतनी कमजोर है कि किसी के कुछ बताने से वो कांपने लगी। निश्चय पक्का करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान, निश्चय। तो ज्ञान को पकड़ के रखना है, स्ट्रॉन्ग। भगवान के हर वचन में निश्चय। सद्गुरु जो बता रहा है वो जैकेट वाला वीडियो सबने शायद देखा होगा। छोटा बच्चा है, उसके दोस्त उसे बहुत तंग करते हैं। वो सीखने जाता है कॉन्फू, कराटे मास्टर के पास, कि ताकि अपने दोस्त, वो जो दूसरे लोग हैं, बच्चे जो उसे तंग करते हैं, मारते पीटते, कमजोर है, धक्का दे के भाग जाते हैं, उनको वो हरा सके। और जो उसका मास्टर है वो उसको क्या कहता है? अपना जैकेट उतारो, ऊपर खूंटी है उससे टंगाओ, अब जैकेट नीचे डालो जमीन पर, फिर जैकेट पहनो। वो करता है। अभी आगे मास्टर कहते फिर से जैकेट उतारो, खूंटी पर टंगाओ, जैकेट नीचे डालो, फिर जैकेट पहनो। वो कहता है कर दिया, अभी यही करना है। वो कहता है मैं कराटे सीखने आया हूं। टेक ऑफ, हैंग अप, पुट डाउन, टेक ऑफ, हैंग अप, पुट ऑन, पुट डाउन। दिन रात बारिश आ रही है तो भी वो छोटा बच्चा यही काम कर रहा है। आया किस लिए था? कराटे सीखने, और मास्टर ये करा रहा है उससे। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक एक ही काम कर रहा है। आखिरकार वो बच्चा परेशान हो जाता है, कहता है मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। अब समझ में आया तुम्हारे पास लोग क्यों नहीं आते सीखने, और अब भी समझ में आया तुम्हारा मैं अकेला ही क्यों एक शिष्य हूं, तुमको आता ही नहीं है। मैं जा रहा हूं छोड़ के, 1000 बार मैं कर चुका हूं। जैकेट उतारो, जैकेट डालो, जैकेट टंगाओ, फिर पहनो। ये क्या चल रहा है? वो जाने लगता है, मास्टर कहता है शाउट रे, कम हियर। उसका नाम शाउट रे। मास्टर फिर कहता है जैकेट नीचे डालो, कहता है मैं नहीं करने वाला। आई टेल यू पुट डाउन द जैकेट।
वो जैकेट नीचे डालने जाता है, ऐसे हाथ करता है तो मास्टर पकड़ता है हाथ, स्ट्रॉन्ग। पुट ऑन द जैकेट, जैकेट पहनने जाता है, ऐसे हाथ करता है, वो मास्टर उसको यहां मारता है, फॉर्म। वो जो सारी ट्रेनिंग थी, और फिर दोनों की फाइट दिखाते हैं, ठिक 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 ठिक, फिर से जैकेट नीचे डालो, और फिर से उसे मारता है दोनों हाथों में, और उसे और एक चीज सिखाता है वो बीच में। जब वो बहुत परेशान होता है ये करते करते, तब मास्टर उसे और एक चीज सिखाते हैं, एटीट्यूड। जब बहुत परेशान हो तो मुंह नहीं बनाना, ऐसे हंसना। फेशियल एक्सप्रेशन। फिर से कहता है नीचे डालो, जैसे उठाने लगता है फिर से उसे मारता है, खट 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 खट। शाउट रे, कॉन्फू इज एवरीथिंग, कॉन्फू लिव्स इन एवरीथिंग। Kung Fu is in how we put on the jacket and Kung Fu is in how we take off the jacket. ये जीवन की कला है। हमें नहीं पता वो सद्गुरु हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें लगता है उसने ये सब जो बताया है मेरे किस काम का, पर वो देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। नया वर्ष है, आज्ञाकारी भुजाए, ऑलराउंड भुजाए, एवर रेडी भुजाए, स्थूल भुजाए, सूक्ष्म भुजाए बाबा के सामने है। और बाबा क्या कह रहा है? मेरे जैसा और कोई नहीं होगा। मेरे जैसा अर्थात उसके जैसा। पूरे कल्प में ऐसी भुजाएं और किसी की नहीं होगी। तो इस नए वर्ष में क्या करना है, क्या नवीनता करनी है? 2003 खत्म हो रहा है, 2004 चालू हो रहा है। कौन सी नवीनता करेंगे? प्रोग्राम्स कर लिए, सब कर लिया, 1 लाख 2 लाख। अब क्या करना है? अखंड महादानी। क्योंकि आत्माओं के पास हिम्मत नहीं है, सुनना नहीं चाहते। क्या करना चाहते हैं? अनुभव। ज्ञानी आत्माएं, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी, दोनों कितना सुनेंगे? हिम्मत की टांग, अनुभव की टांग, अनुभव का पाँव, अनुभव के पंख, अनुभव के पंख और अनुभव की टांग, हिम्मत के पंख, 2। क्या करना है? उन्हें देना है। कैसे देना है? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा अर्थात आत्माओं में शक्ति भरनी है। जिन भी आत्माओं के संपर्क में आएंगे, और सारे दिन भर ब्राह्मण आत्माएं कितनी आत्माओं के संपर्क में आते हैं। मधुबन में ही यदि सेवा में है तो कितने ग्रुप्स आते हैं, सेंटर पर यदि है तो कितने नए लोग आते हैं, गीता पाठशालाओं में नए नए लोग आते रहते हैं। जो भी आत्माओं के संपर्क में हम आए, उनको क्या अनुभव हो? हमारे प्रेजेंस से पीस का क्या अनुभव हो? शांति। हमने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, पर उन्हें लगे कि इनसे क्या उत्पन्न हो रही है, प्रकंपन आ रहे। कौन से? शांति के। और वो तभी आएंगे जब भीतर मन इतना शांत है, प्रशांत है। वाचा से ज्ञान और कर्म से
गुण, दान, अखंड महादानी। देते रहो, देते रहो, देते रहो। हम चाहे कुछ कहे या न कहे, चुप ही है, परंतु फिर भी किरणें तो फैला ही सकते हैं। हम में से हर एक कितनी महान आत्मा है। जन जन की पवित्रता एक जगह एकत्र हुई है। जन जन का ब्रह्मचर्य बोल रहा है। तपोधन सामने बैठा है। ऐसा आत्माओं को अनुभव हो शांति का। और इसका साधन क्या बताया बाबा ने? क्या साधन बताया? अच्छा, इसका प्रमाण क्या है, निशानी क्या है? हम भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। इसका गोल्डन चाबी कौन सी है? निमित्त, निर्माण, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह। 4। निमित्त, निमित्त, निमित्त। मैं के गीत क्या करती है आत्माएं? मैं के गीत गाती है। क्या कहते रहो मुख से? बाबा बाबा। मैंने नहीं, बाबा ने कराया। आई डू इट सिंड्रोम, आई एम डूइंग इट सिंड्रोम। ये एक रोग है। मैं कर रहा हूं, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया, मैंने जो कहा वही ठीक है। इसको किससे रिप्लेस करो? बाबा करा रहा है, बाबा करन करावनहार है, बाबा इंस्पायर्ड मी सिंड्रोम से। आई डू इट सिंड्रोम जो है उसको बाबा इंस्पायर्ड मी। मेरी अपनी शक्ति नहीं है, वो मुझसे करा रहा है, वो मुझसे बुलवा रहा है। बोल मुख मेरा है परंतु बोल उसके है। इंस्ट्रूमेंट। मैं ईश्वर का उपकरण हूं। शब्दों को भी बदलना है थोड़ा। मैं कौन हूं? एक उपकरण हूं, एक डिवाइस हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं। सेम शब्द क्या करते हैं? कई बार प्रभाव डालना बंद कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट, निमित्त, उपकरण। वो मेरे द्वारा कार्य कर रहा है, मेरा कुछ है ही नहीं, सब उसका है। निमित्त होगा तो बाबा ने क्या? निर्माण स्वतः होंगे। शुभ भाव, जिनके भी हम संपर्क में आए, सुबह ही संकल्प, उन्हें सुख की अनुभूति हो। जिनके भी हम संपर्क में आए उनकी हम मदद करें, उनका कल्याण करें। आत्माएं हमारे संपर्क में आकर पुनः पुरुषार्थ करने लगे। आत्मा की ज्योति जग जाए। सोया हुआ तपस्वी फिर जाग जाए। सिंधी ग्रुप को क्या कहा बाबा ने? जगाओ। इस मुरली में ब्रह्मा के लिए एक नया नाम प्रयोग हुआ है। कौन सा? जो अभी तक हमने तो नहीं सुना था। एक नया नाम है ब्रह्मा के लिए। कौन सा? देश का अवतार। सिंधियों को क्या कह रहे बाबा? अपने ही देश के अवतार को नहीं जानते, ना पहचानते। प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्री।
जहां महान आत्माएं जन्म लेती है, उनको उस गांव को छोड़कर बाकी सब उनकी महिमा करते। जीसस क्राइस्ट नाज़रेत में जन्म लिया, नाज़रेत, जीसस ऑफ नाज़रेत। प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्री। मोहम्मद, वहीं से सबसे ज्यादा विरोध हुआ। सबसे ज्यादा विरोध यज्ञ को शुरुआत में सबसे ज्यादा कहां से हुआ? किन लोगों से हुआ? सिंधियों से। तो बाबा ने क्या कहा? माइक तैयार करो, जो ये बताए पहले ये थे और अब ये बन गए। वो अपने देश के अवतार को नहीं जानते, न पहचानते। निमित्त, निर्माण, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह, अर्नेस्ट डीप डिजायर कि मेरा कल्याण सबके कल्याण में समाया हुआ है। अकेले का कल्याण नहीं करना है, जगत सबके लिए। ये जीवन वैसे ही व्यर्थ जाएगा नहीं तो। खुद ही के लिए जिए, खुद ही का सब कुछ करते रहे। मेरा परिवार, पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप, बस एक छोटा सा सर्कल, उन्हीं की चिंता। वो ज्ञान में कैसे आए, बस उतनी ही चिंता। मूव अबो अप। सकाश भी केवल उनको ही दे रहे, बस ऐसी सकाश कभी नहीं पहुंचती। सकाश का तो नियम ही है न्यूट्रल। सकाश का नियम है वैराग्य। बिना बेहद के वैराग्य की वैराग कोई सकाश नहीं दी जा सकती। अव्यक्त महावाक्य है, सबके लिए समाभाव। तो 3 प्रकार से दान दिन भर देते रहना है। उसकी गोल्डन चाबी कौन सी है? ये 4 बातें। उसमें भी सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? मैंने किया। मैं, बाबा ने किया मैं का अभाव। इस मैं को गिरा दो। बाबा ने किया। समर्पण। ये मैं ही जाल बुनता है, ये मैं ही धोखा देता है। मुरली में आया ना, मैं क्या करता है? धोखा देता है। हम दूसरों को धोखा देने लगते हैं और फिर उस धोखे में कौन फंसता है? स्वयं। एक व्यक्ति को छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, वो बहुत परेशान होता है और फिर उन सब बच्चों को कहता इधर आओ। उसे तंग कर रहे वो उनसे कहता है यहां जो साहूकार है ना, उसके यहां आज भोजन है, सबके लिए भोज, जल्दी जाओ नहीं तो खत्म हो जाएगा। वो सारे बच्चे भागने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद जब उनको भागते हुए देखता है, सोचते हैं अगर वास्तव में हो तो वो भी भागने लगता है। अगर सही में हुआ तो सच अ ट्रैप। दूसरों को जब जब हम धोखा देने की कोशिश करते हैं, जब जब हम झूठ बोलने की कोशिश करते, जब जब हम खुद को छिपाने की कोशिश करते, उस झूठ में और इस छिपाने में हम खुद फंस जाते हैं। इसलिए भगवान को बहुत ज्ञानी बच्चे नहीं प्रिय है। उसे कौन से प्रिय है? जो साफ है, सच्चाई जिनमें है। छल कपट करने वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंपल। इसमें 2 ड्रिल बताई है बाबा ने। एक बालक और मालिक। छोटा बच्चा बन जाओ, मालिक बनकर अथॉरिटी से बताओ, और लास्ट में केवल अग्री। वो केवल मीटिंग की बात नहीं, ऐसे बहुत से दूसरे सिचुएशंस है जहां पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। वो कहां कहां उसका चिंतन करना है। कहां छोटा बच्चा बन जाना और कहां
मास्टर बन जाना, अथॉरिटी वाला बन जाना। चाहे फिर कोई हो, प्रेसिडेंट ही क्यों ना आ जाए, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना आ जाए, और उसे हमको कोर्स कराना है, और कोर्स कराने वाला अनपढ़, और उसके सामने आईएएस ऑफिसर आ जाए, क्या कहेंगी माताएं? क्या करेंगी? हमको नहीं आता, इतना बड़ा आदमी आ गया। कोई भी आ जाए, अथॉरिटी। ये पहली ड्रिल। दूसरी ड्रिल, सौगात ब्रह्मा के 3 शब्द। निराकारी, दूसरा निरंकारी, दूसरा कौन सा है? निरंकारी दूसरा है, दूसरा निर्विकारी, और तीसरा निरंकारी, निराकारी। इतिहास में दिखाया है, श्री रामकृष्ण काली माँ के भक्त थे, और जब तोतापुरी वहां आता है, तोतापुरी सन्यासी है, नागा साधु, अद्वैत वेदांत इन पंजाब से निकला हुआ है, उसके अंडर 700 सन्यासी है जो उसके शिष्य है, जो एक जगह 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकता, भटकता हुआ, हिंदी बोलता हुआ बंगाल की भूमि में पहुंचता है, दक्षिणेश्वर, और वहां रामकृष्ण है, अनपढ़ गवार। बंगाली भी वो पॉलिश्ड वाली नहीं आती है, गांव वाली। वो देखते हैं उसे, वो कहता है तुम सीखोगे ब्रह्म क्या है जानने के लिए, उसके लिए तुम्हें सन्यास दीक्षा लेनी पड़ेगी। वो कहता है माँ से पूछ के आता हूँ। उनको लगता है शायद इनकी कोई माँ होगी। वो जाता है काली के मंदिर में और पूछता है काली माँ से, माँ ये सन्यासी आया है, ये मुझे ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं, क्या मैं लूँ? माँ कहती हाँ। वो जाके कहते हैं हाँ कि मेरी माँ ने कहा है लो। सन्यास दीक्षा होती है, सारी विधि कराई जाती है, वो उसको बिठाते हैं और कहते हैं अब ध्यान लगाओ, अहम ब्रह्मस्मि सर्व खल्विदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि, तुम ही वो हो। ये सब ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब मूर्ति वगैरह कुछ नहीं होती है, एक ही तत्व है बस, सर्वत्र ब्रह्म, वो एक ही आत्मा है बस, उस पर ध्यान केंद्रित करो। वो ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो कौन आती है? माँ। बाकी संसार का कोई आकर्षण नहीं है। वो कहते हैं माँ आती है, उसका चेहरा दिखता है, वो कहते हैं ये माँ वगैरह कुछ नहीं होता है। ढूंढता है कहाँ क्या है, एक कांच का टुकड़ा लेता है और यहां निशान करता है और कहता है अब यहां केंद्रित करो ध्यान को, और वो बैठ जाते हैं। समाधि, पहला दिन रात, दूसरा दिन रात, तीसरा दिन रात, श्वास देखते बंद, चेहरा शरीर स्थिर, निर्विकल्प समाधि की। वो तोतापुरी कहता है इस अवस्था को पाने के लिए मुझे 40 साल लगे, इसको 3 दिन में हो गया। अलख निरंजन ओम तत्वम ओम तत्सम चिल्लाते रहते, वो जागता ही नहीं। वो क्या कहता है कि यहां ध्यान केंद्रित करो और जो भी चित्र आ रहे उनको ज्ञान की तलवार से काट दो। यहां सभी स्थिर, और यहां ध्यान केंद्रित करो। यहां
मैं आत्मा हूं। निराकारी आत्मा, मनसा में निराकारी। शरीर हूं ही नहीं। शरीर अलग, मैं अलग। शरीर जड़, मैं चेतन। स्थिर, शाश्वत, अविभाज्य, अभेद्य, निर्विकार आत्मा हूं। ओम शांति। वाचा में निरंकारी। मैं नहीं बाबा, मैं नहीं वो। लोग मेरी ओर आकर्षित ना हो, उसकी ओर आकर्षित को। जो कुछ हम कर रहे हैं, ऑफरिंग अनटू द डिवाइन, क्या करना है उसे? समर्पण। कर्म में निर्विकारी, श्रेष्ठ कर्म। ऐसे कर्म जिसके लिए पश्चाताप ना करना पड़े, जिसके लिए ये ना सोचना पड़े ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई। और यदि पुराना कुछ है तो उसको एक तरफ कर दो। अब जो हुआ सो हुआ, नाउ आई बिगिन। सभी मधुबन में आए हैं, मधुबन से संकल्प करके जाना है। यहां बैठे बैठे ही अभी के अभी संकल्प करो मन में कि जो जो करना नहीं था और जो किया, अब उसका कोई पश्चाताप नहीं। जो हो गया वो हो गया। आंखें बंद और समर्पित कर दो अब तक की हुई सभी घटनाएं, सारे कर्म, अकर्म, विकर्म, कुकर्म, पाप कर्म, सत्कर्म, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सब कुछ, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, स्वाहा। अनटच्ड, मैं निर्लेप हूं। तो अपने कर्मों को क्या कर देना? सरेंडर। आगे क्या कहा बाबा ने? आगे क्या कहा? गिफ्ट कौन सी देना है बाबा को? बाबा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? निर्विघ्न होने का रिकॉर्ड चाहिए। अर्थात जो बड़ी बात है उसको क्या कर दो? छोटा। और जो छोटी बात है उसको समाप्त। और हम क्या करते हैं? जो है ही नहीं उसमें से क्रिएट करते हैं छोटी बात। और जो छोटी है उसको क्या करते हैं?
और बड़ा करते हैं। और दुखी कौन होता है? खुद हम। इसको रिवर्स करना है। किसी और के बच्चे ने गलती की तो कितने हम क्रोधित होते हैं, पर यदि वो हमारा ही बच्चा हो तो? मीरा को जहर पिलाया, कितना चिढ़ते हैं। कैसे लोग होंगे वो जो एक जीवंत व्यक्ति को जहर पिलाता है। परंतु उस मीरा की जगह अगर हमारी ही पत्नी है जो गली गली में घूम रही है प्रभु प्रेम में, और हमारी बहन है और हमारी मां है, तो वो शायद हम भी वही करें जो राणा ने किया। तो बड़ी बात को छोटा और छोटी को खत्म। विधि, इसकी विधि क्या है? कौन सी चीज नहीं करना है इसके लिए? संभालना, फैलाना नहीं उसको, उसकी चर्चा नहीं करना, नो डिस्कशन। उसको पोस्ट ना कर देना, फॉरवर्ड, नहीं तो वो घूमते घूमते कहां से कहां पहुंच जाता है। तो दूसरों की बातों को क्या करना है? फैलाना नहीं। अपने बेटे से गलती हो जाती है तो माँ क्या कहती है? गलियों में जाके पड़ोसियों को सुनाती है क्या? एक कपड़े बुनने वाला व्यक्ति होता है ना, बेचने वाले, जुलाहा। कुछ शरारती बच्चे देखते हैं उसको और कहते हैं इससे थोड़ा सा मजाक करते हैं, और जाते हैं उसकी दुकान में, पूछते ये साड़ी कितने की है? कहानी पुरानी है। वो कहता है 10 रुपए की। वो जो जुलाया एकदम शांत है, ऐसा सब कहते हैं। चाहे उसे कितना भी क्रोध दिलाओ वो कभी क्रोधित नहीं होता। ऐसा भी लोगों में से उन बच्चों ने सुना है। उसमें से एक कहता है ये साड़ी कितने की है? वो कहता है 10 रुपए की। वो लड़का उस साड़ी को 2 टुकड़े कर देता है। वो कहता है आप कितने की? आधी साड़ी। वो कहता है 5 रुपए की। उसके और टुकड़े करता है। वो कहता है अब कितने की है? कहता है 2.5 रुपए की। टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर वो लड़का कहता है इसके तो टुकड़े हो गए, ये कौन लेगा? ये तो किसी काम की नहीं रही। वो जुलाया अभी शांत है। वो कहता है हाँ ये तो तुम्हारे काम की नहीं है, पर किसी और के भी काम की नहीं है। वो लड़का थोड़ा सा फील होता है उसे, परंतु अमीर खानदान से है, अभिमान भी है। वो कहता है ठीक है कोई नहीं, मैं आपको कीमत दे देता हूँ इसकी जितनी साड़ी की कीमत थी। वो कहते इस साड़ी की क्या कीमत? ये तो वो किसान जिसने कपास उगाया, फिर मेरी पत्नी जिसने इतना काम किया, उसको बुना, सूत बनाया, और मैंने उसको रंग दिया, कपड़ा बनाया, इसकी कीमत तो हो ही नहीं सकती है। उसे लड़के को बहुत और बुरा लगता है, अंदर से पानी पानी होता है। वो जुलाया कहता है ये तो साड़ी थी, ये फिर से बन जाएगी, पर तुमने जो किया वो तुम्हारे मैं का और तुम्हारे अहंकार का विस्तार था। जैसे इस साड़ी के टुकड़े हो गए, यह अहंकार भी तुम्हारे जीवन के टुकड़े टुकड़े कर देगा एक दिन।
कहानी के अंत में लिखा था, ये जुलाए कबीर था। हमारा अहंकार क्या करता है? शरारत करता है, दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, हंसी उड़ाता है, इसीलिए और दूसरों की बातों को फैलाता है। उसको खुशी मिलती है निंदा करने में, कमेंट्स करने में, गिराने में, टांग खींचने में। ईर्ष्या करता है, जलता है, क्या कुछ करता है। दूसरा हमारे सामने आगे जा रहा हो, अंदर क्या होता है? आग, ग्रीन मॉन्स्टर। मैं नहीं, बाबा करा रहा है। एक तो ये मैं का भाव, इसमें प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं हम, 1 डे का चैलेंज, कि जो भी जहाँ जहाँ मैं बोलना है बाबा ने कराया, ये शब्द आना चाहिए, कॉन्शियसली याद रखते हुए कि मैंने नहीं किया। और कई बार ऐसा ही होगा कि ये मैंने किया, फिर तुरंत याद आने के बाद उसे चेंज करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसे उसकी प्रैक्टिस हो गई वैसे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो होगा ये। तो एक तो ये बात थी, फिर सिंधियों के ग्रुप से मुलाकात थी और उसके बाद डबल फॉरेनर्स से मुलाकात थी। क्या कहा उनको? किस में झूल रहे हैं? सुख, शांति और प्रेम का, प्यार का झूला। इसमें झूलते रहो, पैर नीचे नहीं रखना। क्या कहा? पैर नीचे नहीं रखना। नीचे क्या है? मिट्टी, ये शरीर। ये शरीर है, क्या करना है इसका? इसका उपभोग करके, इसकी वासनाओं में डूबकर, इंद्रियों सुखों में जीवन को व्यर्थ करना है या इसे तप का साधन बनाना है, सेवा में लगाना है। 2 मार्ग है। ये शरीर है हमारा, किसी और का, क्या करना है इसका? ये निर्णय। शरीर से महान पुण्य भी हो सकता है तो सबसे बड़ा पाप भी। भोग से इसकी शक्तियां कम होती है और तप से शक्तियां बढ़ती है। तितिक्षा। तो क्या करो? बाबा ने कहा दुख की लहर ना आए, सदैव क्या हो? झूले में झूलते रहो। अगर देखा जाए तो मुरली के सारे शब्द एक ही स्थिति के अलग अलग नाम हैं। झूलते रहो, मैंपन नहीं, एवर रेडी, बाप समान, ब्रह्मा, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां, अभी अभी स्वराज्य अधिकारी, अभी अभी विश्व राज्य अधिकारी, अभी अभी श्याम, अभी अभी सुंदर, अभी अभी बूढ़ा, अभी अभी मिचनू। ऑलराउंडर, राइट हैंड, भुजाएं, आज्ञाकारी, सब अलग अलग नाम दिए हैं शब्द, पर स्थिति एक ही है। अलग अलग कार्य, अलग अलग नाम इसलिए दिए हैं ताकि रमणीकता। और इतनी बड़ी मुरली उसको चलानी है, एक ही एक थोड़ी ना बोलते रहेगा। एवर रेडी बनो, एवर रेडी बनो, एवर रेडी बनो, एवर रेडी बनो। एवर रेडी के लिए दूसरा नाम आज्ञाकारी, उसके लिए दूसरा नाम ऑलराउंडर, उसके लिए दूसरा नाम राइट हैंड, उसके लिए तीसरा नाम निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, उसके लिए दूसरा नाम निमित्त निर्माण, आत्मिक स्नेह, शुभ भाव।
हाजी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे कैसे? फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को, ऐसे समाधान स्वरूप आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ से बेपरवाह आत्माओं को, ऐसे मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं आत्माओं को, ऐसे ऑलराउंडर आत्माओं को, आज्ञाकारी आत्माओं को, राइट हैंड आत्माओं को, बाप की भुजाओं को, बाप की सहयोगी आत्माओं को, ऐसे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी आत्माओं को, ऐसे बालक सो मालिक आत्माओं को, ऐसे हाजी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा कहने वाली आत्माओं को, ऐसे मैंपन के अभाव वाली आत्माओं को, ऐसे चेक करके मेकर बनने वाली आत्माओं को, जमा का खाता जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे उस गोल्डन की को यूज करने वाली आत्माओं को, ऐसे अतीन्द्रिय, ऐसे सुख के, शांति के और प्यार के झूले में झूलने वाली आत्माओं को, ऐसे मिट्टी पर पांव नहीं रखने वाली आत्माओं को, ऐसे निर्विघ्न आत्माओं को, ऐसे बड़ी बात को छोटा और छोटी बात को खत्म करने वाली आत्माओं को, ऐसे अखंड महादानी आत्माओं को, ऐसे दूसरी आत्माओं को हिम्मत के पंख, अनुभव के पंख, अनुभव की टांग देने वाली आत्माओं को, ऐसे मैं के कारण धोखा न खाने वाली आत्माओं को, ऐसे जगदम्बा मां समान हुक्मी हुकुम चला रहा है ये कहने वाली आत्माओं को, ऐसे बाबा बाबा कहने वाली आत्माओं को, बाबा बाबा की स्मृति में रहने वाली आत्माओं को, मुख से बाबा बाबा निकले ऐसी आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, बूढ़े सो मिचनू, अभी अभी यहाँ और अभी अभी वहाँ, आज और कल का खेल देखने वाली आत्माओं को, ऐसे देश के अवतार को जानने वाली आत्माओं को, ऐसे माइक बनकर आत्माओं को जगाने वाली आत्माओं को, ऐसे संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करने वाली आत्माओं को, ऐसे जमा का खाता बढ़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे खुश रहने वाली आत्माओं को, ऐसे निमित्त निर्माण आत्मिक स्नेह शुभ भाव वाली आत्माओं को, ऐसे मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे दर्पण, ये तो रह गया, हमारा चेहरा क्या बन जाए, दर्पण बन जाए, हमारी सूरत में वो दिखाई दे, जब हम बोले तो आत्माओं को उसकी आवाज आए, जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए, ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।